ज्ञान का प्रतीक है। आज इस नाटक के माध्यम से हम जानेंगे कि चारों युगों में स्त्री की क्या प्रमुख है। आप सारा समय ध्यान मग्न रहते हैं। आपको स्वयं सर्वोपरि ही ईश्वर है। आपको किसी के ध्यान करने की क्या आवश्यकता? देखो जी, सरकार ने केवल मेरी या किसी अन्य पुरुष की प्रधानता नहीं होती। यह सरकार दो दिव्य शक्तियों के मेल से बनाई और चलाने के लिए आपकी बातें तो मेरी समझ के परे है। मैं तो अपनी पूजा के लिए पुष्प एकत्रित करने के लिए जा रही हूँ। मुझे संसार में कोई नहीं मार सकता। हे ब्रह्मदेव, ये स्त्री कौन है? वो पत्नी प्रचंड होगा। मानो स्वर्ग से भी अप्सराएं जिसके आगे कुछ ना हो। हे देवी, मैं महिषासुर हूं, इस संसार का सबसे शक्तिशाली पुरुष। मैं तुम्हारे सामने विवाह का प्रस्ताव रखता हूँ। अरे मूर्खसुर, तू जानता भी है तू किसके समक्ष खड़ा है? मैं तीनों लोक के स्वामी महाकाल महादेव की अर्धांगिनी हूँ। तू जानता भी है तू क्या बोल रहा है? महादेव कौन है वो? मुझे स्वयं ब्रह्मदेव का वरदान है। मैं अमर हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। अरे मूर्खसुर, इस संपूर्ण संसार में महादेव से शक्तिशाली कोई नहीं। इससे पहले महादेव अपना तीसरा नेत्र खोल तुझे भस्म कर दे। चला जा। पार्वती प्राण निकला है ना, प्रत्यक्षा की तरफ। जब तक हम प्रत्यक्षा को पीछे नहीं खींचते, बाण आगे नहीं बढ़ेगा। पुरुष वह प्रत्यक्षा है जब तक हम उनके पीछे नहीं खींच देते, एक नारी को उसका सामर्थ्य दिखाने का अवसर जिस तरह महादेव किसी को हमारा हस्तक्षेप नहीं होगा। क्या बात है? आज पार्वती की आंखों में देश की तरह क्रोध का बात है। क्रोध तो आपको आएगा स्वामी, जब आपको ज्ञात होगा उस महिषासुर ने मेरे समक्ष क्या प्रस्ताव रखा। उस महिषासुर को लगता है वो आपको हरा सकता है। उस महिषासुर ने मेरे समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। क्या हुआ स्वामी, आपकी आंखों में क्रोध नहीं? महिषासुर को ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त हुआ। मुझे ब्रह्मदेव के वश में का मान रखना था। और मेरी गरिमा, मेरे मानकर प्रभु, मेरी गरिमा और मेरे मानकर प्रभु, वो महिषासुर कैलाश की वो सेना लेके आ रहा है जो मुझे ले जाना चाहती है। और ऐसे में आप समाधि में जाने की बात कर रहे हैं। आप मेरे पति हैं, मेरी रक्षा करना आपका कर्तव्य है। पति अर्थात पुरुष जब एक नारी का संकट आता है तो वो एक पुरुष के पास क्यों चली जाती है? स्वयं अपना रक्षण क्यों नहीं करती?
कहाँ है पार्वती? पार्वती कहाँ है महादेव? मैं भी तो है ना महादेव। कहा था मैंने, ब्रह्मदेव का वरदान है मुझे कोई नहीं मार सकता। दुष्ट असुर, अब तेरा अंत महादेव नहीं स्वयं मैं करूंगी। एक नारी कभी अबला नहीं होती, वो तो सृजन, वैभव, ज्ञान इन सब का प्रतीक होती है। जब कभी कोई मूर्ख इस नारी के सम्मान पर प्रश्न उठाएगा, उसका अंत इसी प्रकार होगा।